तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस पोएट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की बायोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। तो चलिए इनकी लाइफ के बारे में शुरू से बिल्कुल डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर बात करें सरोजिनी नायडू इनकी लाइफ के बारे में तो सरोजिनी नायडू इनका जन्म जो है वो 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में अघोरनाथ चट्टोपाध्याय के घर हुआ था। उनके पिता एक बंगाली हिंदू थे और निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से साइंस में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी और उनकी माँ बंगाली में कविताएं लिखती थी। दोस्तों वो 8 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। उनके भाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एक क्रांतिकारी थे और उनके दूसरे भाई हरिंद्रनाथ कवि, नाटककार और अभिनेता थे। हैदराबाद में उनका परिवार बहुत ज़्यादा सम्मानित था। दोस्तों अगर बात करें इनके एजुकेशन के बारे में तो सरोजिनी नायडू ने यूनिवर्सिटी स्टडी में क्वालिफाई होने के लिए मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन सबसे हाईएस्ट रैंक लाया था। उन्होंने 1891 में हाईएस्ट रैंक हासिल किया जब वो महज 12 साल की थी। बाद में 1895 से 1898 तक उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम से स्कॉलरशिप के साथ इंग्लैंड में किंग्स कॉलेज लंदन और फिर गिरटन कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़ाई की। इंग्लैंड में उनकी मुलाकात एस्थेटिक एंड डेकेडेंट मोमेंट्स के एक्टिविस्ट से भी हुई। दोस्तों उसके बाद वो 1898 में हैदराबाद लौट आई और उसी साल उन्होंने गोविंदराज नायडू से शादी की जो कि एक डॉक्टर थे, जिनसे उनकी मुलाकात इंग्लैंड में रहने के दौरान हुई थी। ये एक इंटरकास्ट मैरिज थी जिसे लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग और स्कैंडलस जैसे शब्द दिए थे, लेकिन दोनों के परिवारों ने जो है वो शादी को मंजूरी दे दी जो लंबी और हैप्पी थी। उनके 5 बच्चे थे जिनमें से उनकी बेटी पद्मजा भी क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल हुई थी और उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए कई सरकारी पदों पर भी काम किया है। दोस्तों 1904 के शुरुआत में नायडू इंडियन इंडिपेंडेंस और वुमेन राइट्स स्पेशली वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा देने वाली तेज़ी से लोकप्रिय वक्ता बन गई। उन्होंने 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को कलकत्ता में एड्रेस किया था। बाढ़ राहत के लिए उनके सामाजिक कार्य ने उन्हें 1911 में केसरे हिंद से सम्मान दिलाया, जिसे उन्होंने 1919 में जालियनवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। 1909 में उनकी मुलाकात मुथुलक्ष्मी रेड्डी और 1914 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जिन्हें उन्होंने राजनीतिक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने का क्रेडिट दिया था। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। दोस्तों सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सरला देवी चौधरानी इन सभी के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन बनाए थे। दोस्तों 1917 में उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट में हिस्सा लिया था। वो ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस की वकालत करने के लिए अपने निरंतर प्रयासों के तहत 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के भाग के रूप में लंदन गई थी और उसी के अगले साल उन्होंने इंडिया में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों इसी के साथ 1942 में ब्रिटिश लोगों ने उन्हें क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जेल में डाल दिया था, जहां पर वो 21 महीनों तक जेल में थी। दोस्तों 1947 के बाद यानी कि ब्रिटिश रूल से इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद सरोजिनी नायडू इन्हें जो है वो यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि प्रेजेंट डे में जो उत्तर प्रदेश है वहाँ का उन्हें गवर्नर बना दिया गया, जिससे वो भारत की पहली वुमेन गवर्नर बनी और मार्च 1949 तक यानी कि अपनी मृत्यु तक वो पद पर रही। दोस्तों अगर बात करें सरोजिनी नायडू इनके राइटिंग करियर के बारे में तो उन्होंने 12 साल की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। उनका प्ले महिर मुन्नेर जो पर्शियन में लिखा गया था, उस प्ले ने हैदराबाद के निज़ाम को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। उनकी सबसे पहली बुक द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में लंदन में पब्लिश हुई थी। बाद में उनकी सेकेंड बुक थी पोएम की बुक जो कि थी द बर्ड ऑफ टाइम जो कि 1912 में पब्लिश हुई थी और उनकी पोएम्स की लास्ट बुक थी द ब्रोकन विंग्स जो कि 1917 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों उन्हें गांधी जी द्वारा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था उनकी लिरिकल पोएम्स के लिए।
दोस्तों उनके और भी कुछ फेमस कलेक्शंस या फिर वर्क्स भी कह सकते हैं, वो भी है। जैसे कि सबसे पहले आता है द सॉन्ग्स ऑफ द पैलेंक्विन बियरर्स। ये कलेक्शन उन्होंने 1919 में पब्लिश किया था। देन इसके बाद आता है द स्केप्टर्ड फ्लूट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ये 1928 में उन्होंने पब्लिश किया था। और लास्ट है द फेदर ऑफ द डॉन। ये 1961 में उन्होंने पब्लिश किया था। तो ये है उनके कुछ फेमस कलेक्शंस जिनमें कई सारी पोएम्स शामिल है। दोस्तों इसी के साथ लास्टली उनकी डेथ जो है वो 2 मार्च 1949 में लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। दोस्तों सरोजिनी नायडू इन्होंने अपनी कविताओं से लोगों के दिलों को छू लिया और आज़ादी की लड़ाई भी बढ़ चढ़ कर लड़ी। उनका काम हमेशा हमारी यादों में ज़िंदा रहेगा और उनकी आवाज़ आज भी भारत की रगों में गूंजती है। तो दोस्तों इसी के साथ सरोजिनी नायडू इनकी बायोग्राफी यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।